प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत सारा विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि सर आप फार्मूला भी अपलोड कर दिया कीजिए। तो मैं 12 क्लास का कंटिन्यूटी संतता जिसका अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, तब मैंने सोचा कि एकदम बहुत अच्छा, क्योंकि आईएससी में कंसेप्ट के साथ साथ फार्मूला भी हमें चाहिए और फार्मूला पे भी पकड़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा 50% तो आजकल आपका एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव आ रहा है जो मेनली फार्मूला बेस्ड होता है। तो कंसेप्ट के साथ हमें फार्मूला का भी नॉलेज होना चाहिए। तो यही सोच करके हम फार्मूला अपलोड करने जा रहे हैं और आप इस फार्मूला को वहाँ से लिंक पर जा कर के और आप अपने नोट कर लीजिएगा और फिर इसके द्वारा फार्मूला आप याद करके और फिर अपना चैप्टर जो है स्टार्ट कीजिएगा, जिससे आपको बहुत हिंट्स मिलेगा। इस फार्मूला में हमने लिमिट का भी कुछ अंश डाल दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं x टेंस टू a का अर्थ क्या होता है, फिर LH लिमिट का मतलब क्या होता है, RH लिमिट का मतलब क्या होता है, कब सीमा का अस्तित्व होगा, कब सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, इन सारी चीज़ों का जिक्र इसमें किया हुआ है। फिर आप सेकंड पेज में देख रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यहाँ पर लिमिट थीटा टेंस टू साइन थीटा बाई थीटा ये बराबर 1, ये फार्मूला जो है पार्ट 1 का है, 11th क्लास का है, जिसकी ज़रूरत हमें इसमें भी कहीं कहीं पड़ेगा या पढ़ सकता है या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाए, तो ये आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। इनडिटरमिनेट फॉर्म किसको कहा जाता है ये भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात जिसको हम यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि अब यहाँ से आपका कंटिन्यूटी का स्टार्ट होता है, संतता का स्टार्ट होता है। तो संतता का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। फिर इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि फलन f(x) बराबर x, कोई फलन f(x) है तो x बराबर a पर संतता कहलाता है। कब, उसके कंडीशन क्या होते हैं जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया है। उसके अलावा कंटिन्यूटी, किसी अंतराल में कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, कब कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसकी भी चर्चा यहाँ पर आपका 3 नंबर विकल्प में किया गया है। फिर यहाँ आपको कंटिन्यूटी का, संतता का कुछ प्रमेय है, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका अप्लाई हम लोग डायरेक्ट करते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा योगदान है। डायरेक्ट हम इसका अप्लाई करते हैं वहाँ पर, जो आपको यहाँ पर हिंट्स के रूप में दे दिया गया है कि 2 संतत फलनों का योग संतत होता है वगैरह। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं थ्योरम 2, 3, 4, 5 नंबरिंग करके दिया हुआ है और 5 नंबर में वर्किंग रूल भी आपको दे दिया गया है कि संतता जाँचने के लिए क्या नियम है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि ये फार्मूला आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में, नोटबुक में, जहाँ भी, वहाँ जहाँ जिस तरह का आपके पास सुविधा हो इसको आप नोट करेंगे और इसको याद करने की, एक्चुअली ये सब याद तो नहीं किया जाता है। जब हम प्रश्न बनाते हैं तो एक्चुअली ये प्रैक्टिस में जब हम रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको अपने आप याद हो जाती है। फिर भी आपको डेली बाय डेली इस पर कम से कम एक नज़र डालना ही है। सुबह या शाम जब आपको टाइम मिले इस पर आप एक नज़र, या ऐसा आप कर सकते हैं। फार्मूला याद करने का सबसे बेटर तरीका होता है कि जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पर आप इसको कहीं साइड में चिपका दें और उसके बाद से सुबह शाम जब आपके पास टाइम मिले तब आप एक नज़र उस पर डालें और इस तरह से आपका फार्मूला डेली आप यदि उसको देखते भी हैं तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे बात पर ध्यान देंगे और उसके हिसाब से आप चलेंगे। ओके।